बिस्म अल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बदहू व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा ईमान अफरोज और रूह परवर वाकिया बयान करेंगे जो सुनने वाले के दिल को हिला कर रख देता है। ये वाकिया है हमारे नबी करीम सल्लम का एक तवील तरीन सजदा, वह सजदा जिसे देखकर सहाबा कराम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये सजदा सिर्फ एक सजदा नहीं था, ये दरअसल नबी सल्लम की अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत, शफात और रहमत का मजहर था। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अल्लाह के जिक्र और इबादत में थी। हजरत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लम रातों को इस कदर इबादत करते कि आपके पांव मुबारक पर वरम आ जाता। जब सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूला, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर इतनी मशक्कत क्यों? आप असलम ने फरमाया, अफला अकूनु अबदन शकूरन, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? दोस्तों, एक रात रसूलुल्लाह सल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज शुरू हुई तो आप सल्लम ने कुरान की तिलावत में लंबी आयत पढ़ी। आपकी आवाज में अजीब कैफियत थी, कभी खशियत, कभी दुआ, कभी रक्कत। फिर आप सजदे में गए, लेकिन ये कोई आम सजदा नहीं था। वक्त गुजरता गया, लम्हे तवील होते गए। सहाबा कराम सोचने लगे कि यह सजदा गैर मामूली तौर पर लंबा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि सहाबा को गुमान हुआ कि शायद नबी सल्लम का विसाल हो गया है। कुछ सहाबा खौफदा हो गए, कुछ की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उनके दिलों में यह सवाल था कि आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक सजदे में क्यों हैं? ये कैफियत इतनी शदीद थी कि बाद सहाबा ने कदम आगे बढ़ाने का सोचा ताकि यकीन कर सकें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। आपका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखों में खशियत, होंठों पर दुआ के आसार और दिल पर उम्मत की फिक्र। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह सजदा तो सब सजदों से ज्यादा तवील था, ऐसा क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब के हुजूर अपनी उम्मत के लिए लंबी दुआ की। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के लिए शफात मांगी और अल्लाह ने मुझे शफात अता फरमा दी। यानी वह लंबा सजदा दरअसल हमारी मगफिरत के लिए था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द नहीं किया। कुरान में अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया, वलसौफ युअतिका रब्बुका फतरदा, यानी यकीनन आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये आयत इशारा है कि नबी सल्लम अपनी उम्मत की मगफिरत के बगैर राजी नहीं होंगे। ये सुनकर सहाबा कराम की आंखें भर आईं। वह जान गए कि रसूलुल्लाह सल्लम की हर रात, हर सजदा, हर आंसू दरअसल उनके लिए था। वह लम्हा ऐसा था कि मस्जिद में खामोशी छा गई। बस सिसकियां थीं, आंसू थे और अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजारी थी। सबक और नसीहत। दोस्तों, ये वाकिया हमें 3 बड़ी नसीहतें देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए वक्फ कर दी। हमें भी उनसे सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। सजदे की अजमत, सबसे करीबी लम्हा जब बंदा अपने रब के करीब होता है वह सजदा है। हमें अपने सजदे लंबे करने चाहिए। उम्मत की मगफिरत की दुआ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, हमें भी अपने भाई बहनों के लिए दुआ करनी चाहिए। इख्तिताम। या प्यारे नाजरीन, यह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवील तरीन सजदे का वाकिया। एक ऐसा वाकिया जो दिल को रुला देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे नबी सल्लम अपनी उम्मत को किस कदर चाहते थे। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने सजदों को लंबा करें, अपनी रातों को इबादत से रोशन करें और अपने नबी सल्लम की सुन्नत पर अमल करके उनकी मोहब्बत का हक अदा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और मजीद ईमान अफरोज वाकियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।